Hey guys, welcome back to another video of Fergie Time. Today, me and Prakhar are here to talk about the last game and the transfer window. I mean, Prakhar, कुछ बोलना चाहिए क्या मुझे कि भाई आई गेस क्या मुझे बोलूं? हमें 2 मिनट्स का साइलेंस रखना चाहिए लास्ट गेम के बिल्कुल, लिए फॉर ऑल द फैंस। बिल्कुल। जो मैंने अपनी आंखों से देखी है और खून निकल रहे थे आंखों से, हालांकि देखते हुए जिस तरीके हमने विदिच, फर्डिनेंड, सर क्रिस स्मॉलिंग, सर फिल जोन्स की हमने जो इन महान लोगों की हमने जो डिफेंडिंग देखी है और उसका जो आज हमें रूप देखने को मिल रहा है, मतलब क्या ही कहें, क्या ही कह सकते हैं। अब क्या ही बोल सकते हैं, अपन ने अपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात किया था कि वी शुड स्टार्ट मैगवायर एंड बाई, हम्म। बट आई गेस दैट बैकफायर्ड रियली बैडली। उन्होंने क्या मतलब ripped टू पीसेस, यूनाइटेड वे ripped टू पीसेस। मतलब ऑब्वियसली यूनाइटेड ने 30 सेकंड्स के अंदर 1 मिनट के अंदर पेनल्टी ले ली एंड आई वाज लाइक पेनल्टी ले ली, वाओ, लगता है ये हाई स्कोरिंग मैच होने हाई वाला है। स्कोरिंग। बट विद इन मतलब क्या बोलूं मैं, एक सेकंड में ऐसा लगा कि उन्होंने 2 गोल मार दिए भाई एंड छह दे वर मिनट के लाइक अंदर 6 मिनट के अंदर या यूनाइटेड टुक द या लीड इन द सेकंड मिनट और 6 मिनट के अंदर यूनाइटेड वर 2-1 डाउन। डाउन एंड दैट वाज लाइक ऐसी डिफेंडिंग तो नो वन नीड्स दिस सॉर्ट ऑफ डिफेंडिंग। ऑब्वियसली ऐसी डिफेंडिंग कौन करेगा? एंड इफ वी टॉक अबाउट एवरी गोल, हर गोल में मैगवायर की कहीं ना कहीं मिस्टेक है। हर एक गोल में कहीं पोजीशनिंग, पहले गोल में तो लूक शॉ को ही टैकल कर रहा है। अरे यार, मेरे को लग रहा है वो उसको वो, ब्रेन फेड मोमेंट था यार भाई हाँ, वो तो। वो सच में यार, वो दिमाग से कमजोर है। जो लोग बोलते हैं ना, वो सही बात है। वो अपने ही प्लेयर को गिरा दिया और लूक शॉ को भी नहीं वो पता तो चला। सच, लूक शॉ को भी नहीं उसको पता लगा चला। ओपोनेंट कर रहा होगा। हाँ हाँ, लूक शॉ भी गिर गया मजे से, बोले अरे अरे हो गया हो गया। और वो तो, फाउल मांग रहा था कि हाँ, पता फाउल चला मांग उसके रहा है। प्लेयर ने गिराया अपने ही तो। प्लेयर, अपन, मेरा कैप्टन ही मुझे बोल रहा है भाई तू गिर यार, कहाँ कहाँ बॉल बाहर मार रहे हो तुम, गिरो गिरो गिरो, हमें हमें। और और भाई सेकंड सबसे वर्स्ट तो वो ऑरियर वाला गोल था शायद, कौन सा याद नहीं, बट लूक शॉ होगा कोई वो पेनल्टी 6 गोल स्पॉट पे, में से एक। अरे वो पेनल्टी स्पॉट के पास था भाई। और ऑरियर इधर राइट फ्लैंक मतलब पूरा खाली, आराम से बॉल लिया गया और गोल मार दिया। शॉ भैया कहा पेनल्टी स्पॉट पे अंदर घुस गए भाई। शॉ मैं भैया सेंट्रल डिफेंसिव तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अब टेलेस आ रहा है, वो खेलेगा। तो बोले हमारे लिए जगह नहीं बची, मैगवायर वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ी देर तो मैं अपना ट्रायल दे देता हूँ, मैं देखो मैं सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकता हूँ। वो ट्रायल देने के शॉ भैया का करियर तो चक्कर, मुश्किल में पड़ गया अब। वो शॉ शॉ ने, लूक शॉ ने शायद अभी 1-2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोलता है कि हमारे पास ना प्लेयर्स नहीं है जो चैलेंज कर सके, मतलब पोजीशन चैलेंज करने के लिए प्लेयर चाहिए। मेरे को लग रहा है सिर्फ इसीलिए टेलस को खरीदा गया है कि अब तू ऐसे इंटरव्यू दे कि, वुडवर्ड ने बस उसी को सुना, हाँ अरे इसको बस, ये सही बंदा बोल रहा है, इसे बुरा नहीं लगेगा, इसे मैं कोई हाँ चैलेंजिंग बंदा इसको दूं इसको साथ में। चैलेंज करवाएंगे। और वो टेलस तो ऐसे यार खेलेगा मैगवायर अग्रायर को भी बोलना चाहिए था एक बार यार। ना। मैगवायर तो छोड़ ही दो, मुझे तो नहीं लग रहा अगले मैच से मैगवायर खेलेगा। अब वो कैप्टन है, जबरदस्ती उसको खिलाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, मतलब सीरियसली, मतलब अब जोक नहीं करें हम, तो सच में, शैम्बल्स है शैम्बल्स। सच में मतलब हमारा, हमारे जो कैप्टन है, श्री 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 420, हैरी मगवायर, साला चोर है, चोर। चूतिया बना दिया हम लोग को लेस्टर ने। हाँ नहीं तो, साला चूतिया बने हुए हैं पिछले 2 साल इस से। इस, ना साला भाग इस पाता है सेंचुरी का ना सबसे बड़ा डिफेंस। स्कैम है। स्कैम? अरे भाई, इससे बड़ा स्कैम क्या होगा यार? ये हम लोग फालतू नीरव मोदी और वो मोदियों को पकड़ते रहते हैं सब, सबसे बड़ा स्कैम तो ये है। अरे इससे सही बोल रहा है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तेरे को पहले भी बोला था और मैंने पॉडकास्ट में पहले भी बोला हुआ है कि क्रिस स्मॉलिंग को क्यों बेचा, इससे अच्छा मैगवायर को बेच देते, क्रिस स्मॉलिंग और फिल जोन्स को खिलाओ। भाई बात तो बराबर ही है, वही जब 6 गोल खा रहे हो तो। पिछले बार 3 थे, अब 6 हो गए। 6 हुए, अगले मैच में इन लोग 9 खाएंगे, फिर ये तो 3 के ए टेबल से भाई चले जा रहे हैं। प्लीज, ये पता नहीं कब खत्म अब नहीं होगा इनका। चाहिए भाई। इससे बुरा परफॉर्मेंस तो देख, जो भी मैच होगा इससे बेटर होगा, ये मैं श्योर हूँ कि इससे बुरा कुछ खेल ही नहीं सकते भाई।
नहीं खेल सकती है, और लिवरपूल खेल मार्शल सकती है। लिवरपूल ने बोला तुम 6 खाए हम 7 खाएंगे। ऐसे ही थोड़ी हम बेस्ट, भाई, हम लीग में सबसे बेस्ट है, हम गोल खाने में कैसे पीछे रहे, तुम 6 खाए हम 7 खाएंगे। वो उनको भाई दो मैं तुम्हें घंटे भी नहीं सीरियसली लगे, बता रहा हूँ, उनको 2 घंटे भी नहीं लगे हमारा रिकॉर्ड भाई तोड़ने में। सीरियसली बता रहा हूँ। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में था भाई, अब मैं क्या करूँ, मैं दूसरों पे गुस्सा कर रहा हूँ, जो मेरे से बात कर रहा है मैं सबसे इरिटेटेड फोन में बात कर रहा हूँ। फिर अचानक से मेरे को नोटिफिकेशन आता है हाफ टाइम पे स्कोर 4-1 था शायद। हाँ तो भाई ये क्या चल रहा है, इसको देखा जाए। और फिर मैंने देखा और 2 गोल और खाए, 3 गोल, 7-2 मैन। फिर मैं जाके लगा कि अब मैं सो सकता हूँ अच्छे से, लाइक थोड़ा फील बेटर, मतलब हाँ अब सो सकते हैं। यार सही बात है लाइक यार। बहुत मजा है। वो अगर अगर तूने स्काई स्पोर्ट्स पे ये अपना प्रैक्टिस एवरा का जो ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं सच बताऊं तो ये हमारी फाइनल डे पे, इतनी डेडलाइन डे पे साइनिंग हुई ना, मुझे लग रहा है ये एवरा के इंटरव्यू की वजह से हुई है। बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है, उसने हर एक, मतलब परफॉर्मेंस क्या, सच बताऊं तो उसने हर एक यूनाइटेड फैन को एक इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हुए बताया कि हमें सच में वो मैच देखने के बाद कैसा लग रहा था। सच में आंसू आ रहे थे देख करके कि ये एकदम वही मैनचेस्टर ऑनेस्ट यूनाइटेड है। असेसमेंट था यार। बिल्कुल बहुत। और जो उसने कहा कुछ टाइम पहले, जो गैरी नेवल ने कहा था, वो सही है, वो बिल्कुल सही उसने दोनों ने बोला है। और वो दिख रहा है कि हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है, और हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यार चलो थोड़ा मैच के बारे में बात करते हैं। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओवरऑल मैच अदर देन द डिफेंस, लाइक द होल टीम वाज नॉट गुड इनफ आई थिंक, वो दिख नहीं रहा था कहीं किसी में भी। एंड द हाफ टाइम सब ऑफ ब्रूनो एंड मैटिच, there was a rumor, मैटिच या there was a rumor going on that maybe it's true or not, that Bruno and Slabhead had a conversation in that dressing room at the half time, and that made Ole sub Bruno in the half time because he was so furious with Slabhead. चूतिया हैरी मैगवायर 420। अब देख, ब्रूनो बंदा है जो सबसे डिमांड करता है, उसके लिंडलॉफ से भी लास्ट सीजन में हुआ था पंगा, वो वो तो सही हुआ, सेमीफाइनल में साले को जीते। फेंक हाँ देना था वहीं पे, छोड़ हाँ। आना था वहीं तो चूतिए को। मतलब वो प्लेयर से डिमांड करता है और जो गलती करता है उसको वो सुना देता है। अब ये रूमर मैंने नहीं सुना, मे भी सही हो मे भी गलत हो, जो भी हो, बट सबसे यहाँ पे एक गलती मुझे मार्शल की भी लग रही है। उसे इतना वॉलेटाइल, इतना एग्रेसिव नहीं था। मानता हूँ अगर वो भी, जो लमेला ने मारा, अगर वो गिर जाता तो लमेला को रेड कार्ड था भाई। लेकिन वो अब, मतलब उसे खून गर्म है, ला मैं भी कर दूंगा, और उसने हाँ लाइक थोड़ा ऊपर कर दिया तो रेड कार्ड डायरेक्ट मिल गया, और लमेला को भाई येलो मिला। नहीं नहीं, वो चल रेड ठीक कार्ड तो है। दोनों का था। नहीं एक्चुअल में हाँ रेड कार्ड दोनों का। दोनों का था। वो तुम, अरे जब हाँ वीएआर है किसके लिए यार, मेरे को समझ नहीं आता ये वीएआर का यार, कुछ भी है यार इन लोग का। अरे तो तुम पूरा इस सीजन लगता इंसिडेंट है, देख रहे हो, इस तुम सीजन पूरा, लगता है यूनाइटेड ने वीआर नहीं खरीदा। खरीदा नहीं है, सही बात है, हमारे पास नहीं है। नहीं, जिस तरीके से अगर तूने देखा होगा तो तुम वीएआर का पूरा इंसिडेंट देख रहे हो, ठीक है, तुमसे रेफरी ने मार्शियल के बारे में पूछा कि मार्शियल के साथ, मार्शियल का सही में रेड कार्ड है कि नहीं। अरे तुम उसको बोल रहे हो तो तुम एक बार उसको बोल सकते हो ना रेफरी को कि आप जाकर के खुद पूरा इंसिडेंट देखो, मुझे तो उसका भी येलो कार्ड जो है रेड कार्ड लग रहा है, आप खुद जाके देखो। भाई वो हम्म खुद वो देखता हम्म अगर पूरी चीज ना, अगर रेफरी, तो वो दोनों चीज को दे देता, दोनों वो रेड कार्ड देता। और मुझे लगता है जो अपन ने एक बात सुनी थी, जो अगर तूने ये टॉटनम की जो ये सीरीज आई थी अमेजोन पे देखा होगा, तो वो बार बार बोलता था मोरिनो, बी कंट्स, ये मत करो, हाँ, ये मतलब बच्चे गुड गाइज नेवर विन। गुड गाइज, हाँ गुड गाइज नेवर विन। वो लमेला ने वही किया, वो उसको यहाँ टच किया और वो तो गिर गया, वो तो ऐसा लगा मेरे को तो सच पहले में, पहले सोचा क्या करूं मैं, फिर यूं पकड़ा और फिर पकड़ा और फ्लैट। गिर गया। अरे भाई नौटंकी। तो हाँ ओले ने पोस्ट मैच में बोला ना, दैट मेरा गाय लड़का होता शुड था। हैव सम थ्रोट सर्जरी, होना चाहिए उस हाँ बंदे हाँ, का। नहीं मेरे को सच में, अरे मेरे को सच में लगा जब वो गिरा ना, तो 2 सेकंड मुझे लगा, लगता है जबड़ा चला गया उसका। मतलब क्या मारा यार, क्या हल्की पावर है क्या एकदम मार्शियल में, ऐसे छू रहा है और बंदा जबड़े चले जा रहे हैं। अरे यार खैर, उसने ही मेड मोस्ट ऑफ द थिंग जो माँ, भी किया। और मार्शियल वेरी बैड यार, एक तो बंदा हंसता नहीं है, पता नहीं चलता कब खुश रहता है कब दुखी रहता है, ऊपर से लोग छू देता है गिर जा रहे हैं। मार्शल क्या कर रहा है यार, गोल नहीं मारा अभी तक सीजन पूरा, 3 मैच खेल चुका है, हाँ, 5 मैच हो गए हमारे सही सीजन बात। में, गोल नहीं मारा है। भाई यार मार्शल का वही सीन है, एक पर्पल पैच आएगा जिसमें वो बहुत सारे गोल्स बहुत, मारेगा, हाँ, फिर आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है। आउट ऑफ फॉर्म, उसको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। और बहुत बहुत। बाकी देख, कुछ चांसेस मिले थे,
रैशफोर्ड को भी, और ग्रीनवुड ने स्टार्ट बहुत सही लिया यार, खतरनाक अटेम्प्ट्स ले रहा था, लाइक बहुत पॉजिटिव स्टार्ट था उसका। आई लाइक इट, मतलब हमेशा जहां बॉल मिल रही है और तुरंत वो ट्राई ले रहा था। मेरे को लग रहा था ऐसे करेंगे तो वो 1-2 गोल ले जाएगा, बट फिर जब मार्शल गया उसके बाद तो मैंने बहुत ही कम से कम ड्रॉ निकाल ले इससे। लेकिन फिर तो यार एकदम डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाए ओले यार, 4-1 5-1 6-1 भाई यार, मतलब तोड़ दो, बंदा को मार दो, जान ले वही लो तो, हमारी यार। जान ले ली, और क्या बचा था ही, और क्या ही बचा था। और मार्शियल गया है और 2 मिनट बाद प्ले फ्रॉम द बैक। अरे भैया तुम वैसे ही 9 मैन 10 मैन डाउन हो, उसके बाद तुम्हें प्ले फ्रॉम द बैक करना है। कौन सा वहां तुम्हारा वो स्ट्राइकर खड़ा हुआ है जिसको तुम यहाँ वो से भाई बॉल ने भी एक भेजोगे? पास हाँ, मिसप्लेस कर दिया था वही जो उसके गोल हो गया था केन। वो। हाँ अच्छा, अगर हाँ अगर तू वो गोल देखा होगा तो एक बार ना, मैं सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बोलूंगा, एक बार जब सॉन के पास बॉल है ना, उस समय पे ना एक बार वीडियो पॉज करके देखो। पोग्बा को साफ दिख रहा है कि ये हैरी केन मेरे बाजू में खड़ा है और वहां पे उसको कवर करने के लिए कोई नहीं है, चेक करने के लिए कोई नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। पोग्बा नहीं गया, पोग्बा खड़ा है, पोग्बा देख रहा है, बॉल वॉचिंग कर रहा है। अच्छा अभी इधर से ऐसे पास जाएगा और फिर केन गोल मारेगा, देखते हैं मारता है कि नहीं मारता है। क्या पता मार स्पेक्टेकुलर दिया। मार दे तो देखने में मजा हाँ, आएगा। देखने में मजा आएगा। हाँ, फिर मैं भी जाके डैब कर लूंगा उसके साथ ऐसे ऐसे थोड़ा सा। चूतिया पोग्बा। है, पोग्बा कितना घटिया खेल रहा है यार, क्या सीजन की शुरुआत है हमारी। हमारा मेन प्लेयर पोग्बा 80 मिलियन में खरीदा है, हमारा एकेडमी का ही जिसके प्लेयर है। अराउंड ओले ने बोला था कि मैं उसके अराउंड टीम टीम बनाऊंगा, बनाऊंगा। और और भाई वही छह परफॉर्म नहीं कर छह रहा। महीने 6 महीने के अंदर ही उसको समझ आ गया, इसके खिलाफ इसके अराउंड टीम बनाने से अच्छा है कि मैं नया प्लेयर ही ले आऊं जिसके खिलाफ, जिसके मतलब साथ में टीम बनाऊं। उसने ब्रूनो ही ले आया, बोले भाई तुमसे ना हो पाएगा, हम ब्रूनो ले आते हैं। अब ब्रूनो का भी मैच कुछ अच्छा नहीं था, बहुत बार उसने पोजीशन लूज करी है। और मिडफील्ड में तो मुझे लगता है मैटिच का दिन था, बस थोड़ा बहुत ही खेल रहा था। वो भी क्या बेचारा करेगा, इतना हाई प्रेसिंग मैच था। और पूरे मैच में एक बात मैं और बस ऐड करूंगा मैच के बारे में, जोजे मोरिनो ने हम लोग को ये दिखा दिया कि वो जो बोला था ना कि 2 साल पहले 3 साल पहले कि सेकंड पोजीशन इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट विद दिस यूनाइटेड या टीम, राइट, बिल्कुल सही बोला। ऑब्वियसली मैन। और वो उसने तो ये भी यार दिखा दिया, सही है। और उसने ये भी दिखा दिया कि ये जो टीम है ये इतनी गई गुजरी है कि कोई भी एक डिसेंट टीम जो इनकी टैक्टिक्स समझ ले, वो इनको इनको टैक्टिक्स नहीं चाहिए हराने को, इनको बस दिमाग चाहिए। बस ये जैसे खेलते हैं, उसने क्या किया, लूक शॉ को पता था, उसको लूक शॉ आगे भागेगा राइट फ्लैंक में, ऑरियर को इसने इसीलिए खिलाया कि वो रन्स लेगा, वो हमेशा तेज है, वो निकाल लेगा। उसने वहां से मेरे ख्याल से 1 या 2 असिस्ट दिए और फिर गोल भी मार दिया। उसको गोल भी पता मारा। था, उसको पता था कि मैन मार्किंग में सॉन की वैन बिसाका नहीं कर पाएगा। उसने सॉन को पूरे फ्लैंक से दौड़ाया, इतना पूरे फर्स्ट हाफ में सॉन जो इतना अच्छा खेला है वो उसी की वजह से खेला। उसे पता था हमारी मिडफील्ड में पावर नहीं है, हमारी मिडफील्ड में हम डिफेंसिवली उतने स्ट्रांग नहीं है, मैटिच सबको नहीं संभाल सकता। उसने वही किया, उसने एंडोम्बले को नंबर 10 खिलाया, वो स्ट्रांग प्लेयर है, बॉल कटा लेता है। फिर उसका सिसोको को लगा दिया अपने पोग्बा के पीछे। को भी पोग्बा तो यार उसकी जेब काफी में सही है, था। मुझे तो लगता है ले गया फ्रांस उसको अपने साथ। वो तो पता नहीं कब वापस करेगा हम लोग को पोग्बा, मुझे तो लगता है पोग्बा उससे पहले ही पता नहीं किसी की जेब में है। अब ढूंढना पड़ेगा, इतनी बार इतनी घटिया परफॉर्मेंस है, किसकी जेब में है, निकाल के लाना पड़ेगा हम ही कब लोगों को। कब वो कंसिस्टेंट होगा यार, जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं होगा यूनाइटेड में वो क्रिएटिव आउटलेट बहुत कम है यार। तेरे को एंड क्या लगता पोग्बा है? से लोग अच्छा तू, एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है यार तू। अच्छा तू एक बात बता, पोग्बा नंबर 8 पोजीशन में पिछले 3 साल से खेल रहा है, ठीक है? इसको अपने मोरिनो ने भी बोला नंबर 8 खेलो, नंबर 8 खेलो, वहीं खेला। फिर उसके बाद इसने वहां पे भी बोल दिया था नहीं मेरे को तो पीछे 2 मिडफील्ड में प्लेयर चाहिए, मैं तो नंबर 10 खेलूंगा तब मैं परफॉर्म करता हूँ, इसने बाहर ही बोल दिया था आकर के। फिर उसके बाद इसको ओले आया, ओले ने भी इसको यही बोला भाई तू नंबर 8 खेल, तू यहाँ पे खेल, थोड़ा डिफेंसिव है, बॉक्स टू बॉक्स बन, और तू अच्छे क्रिएटिव पासिस कर अपने लॉन्ग बॉल्स और इस पे ध्यान दे। पॉग्बा ने फिर अच्छा नहीं खेलने लगा, वो तो इंजर्ड ही हो गया तो खेल नहीं पाया। अब तू एक बात बता, तू खुद बता, तू पॉग्बा को इतने टाइम से देख रहा है, पॉग्बा क्या सच में डिफेंसिवली है ठीक? क्या वो मैटिच को साथ में खेलने लायक है? तू खुद बता। देख भाई, उसका माइंड तो बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हियर एंड देयर ही कैन इंटरसेप्ट अ
पास, एक दो टैकल्स अच्छे मार लेगा, लेकिन वो जो कमिटमेंट है बार बार पीछे आके बॉल जीतना, वो उसके लिए बना ही नहीं है। जब ओले आया था स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में, पॉग्बा स्कोर्ड अराउंड 5 गोल्स एंड असिस्टेड 5, ऐसा कुछ काफी काफी एडवांस रोल खेल रहा था उस टाइम, हेडर्स चढ़ के, मतलब अच्छा काफी एफर्ट था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा भी पीछे शिफ्ट हुआ, वो आगे भी नहीं खेल पा रहा और ना पीछे डिफेंडिंग अच्छे से कर पा रहा। तो मेरे को लग रहा है देख, ब्रूनो भी आगे खेलेगा, पॉग्बा भी आगे खेलेगा, हमारे अटैकर्स भरे जा रहे हैं, और जो पीछे जो हमारी गार्ड होनी चाहिए वो स्ट्रांग नहीं हो रही। मेरे को इस समर का मुझे बेस्ट साइनिंग मुझे टेलेस लगा। लेफ्ट बैक बहुत वल्नरेबल था मैन, वो आ गया, लाइक डिफेंस थोड़ा बेटर जरूर होगा, कुछ क्रॉसेस कम आएंगे, एंड वो एक क्रिएटिव, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था टेलेस तो चाहिए ही चाहिए, एंड फाइनली डेडलाइन डे पे आ गया भाई। मैं बहुत खुश हूँ बस। वुडवर्ड ने तेरी बात सुन ली। और हालांकि जो है टेलेस जो है लाइक अटैकिंग, मतलब वो पेनल्टीज से भी उसने काफी गोल मारे थे, लेकिन एक दो मैंने उसको गोल दे गया, 30 यार्ड स्ट्रीमर्स दे रहा है वो बंदा, यू मतलब हाथ, मतलब डी से बाहर होके, और वो लॉन्ग रेंज गोल्स मैन, बहुत ऑसम है यार, टेलेस सही है। अब वही देखते हैं यार कि पोर्टो से आया है, 2-3 मतलब मैचेस में पता चल जाएगा कि वो प्रीमियर लीग पेडिग्री है कि नहीं है। लेकिन वो तो ठीक है, लेफ्ट बैक तो चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि लूक शॉ बहुत हकता है यार, बहुत ज्यादा हकता है। मेरे को सच में, मेरे को आज तक नहीं समझ में आ रहा भाई, तुम लूक शॉ से स्पीड निकाल लो, वो बंदा फुटबॉल पिच में खेलने लायक नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत लोगों को चुभती है ये बात कि लूक शॉ का ऐसा कैसे कह देते हो, ये क्या है वो क्या है। ये भाई सही बात है वो। अच्छा तुम आज बता दो लूक शॉ को ना, तुम फुलम सबसे आज आज लोएस्ट लीग पे टीम है ना, तुम फुलम के पास लूक शॉ को ले जाओ, वो बोल देंगे नहीं हमें नहीं चाहिए। वो फिल जोन्स से कम नहीं है। अब लूक शॉ का भी के साथ भी ट्रेजेडी, उसका भयंकर डबल फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद से वो हाँ कभी वो तो वैसे है ही फॉर्म में है, आ नहीं सब पाया, वही वो सब। है। लेकिन लेकिन अब उसमें पर, एज ए मतलब प्लेयर, एक फुटबॉल एक कॉम्पिटिटिव हाँ गेम है यार। हाँ हाँ, तो अब एज ए प्लेयर यार उसका पैर ठीक हो चुका है, सब ठीक है, पिछला सीजन अच्छा खासा गया। इंजरी प्रोन है, भागता रहता है बस चूतियों जैसे, उसको डिफेंसिवली वो अच्छा नहीं है, अटैक नहीं कर पाता है, पता नहीं है। एज अ प्लेयर के टीम, मेरे को तो लग रहा है कुछ तो प्लेयर सच में ऐसे ही हैं टीम में, जो बस कि यार 11 प्लेयर खिलाने हैं और हमारे पास और नहीं है, तो तुम खेल लो बना दो यार। टीम। हाँ, बना लेते हैं, आज खेल लो यार तुम, चलो यार लुक्सो। और एक और बात है ना कि मतलब शॉ अगर आगे भाग जा रहा है, ट्रैक बैक नहीं कर रहा, तो उसकी जगह भी मैगवायर को आना पड़ रहा है, और मैगवायर का पेस तो हम जानते हैं वो कितना कवर कर लेगा इधर से उधर, तो उसने कुछ उससे नहीं और करना, डिफेंस लाइन की। वो उसने कुछ नहीं, वो तो येलो कार्ड ले लेता है तुरंत ही, क्योंकि उसको पता है मैं भाग नहीं पाऊंगा। जरूरत पड़ी थी यार मेरे को, जो थर्ड गोल हमने खाया है ना, मैं उसको 2 बार देखा, और फर्स्ट, मुझे बेली से ज्यादा ना, बाइली से ज्यादा मेरे को पॉग्बा पे गुस्सा चढ़ रहा था। जो पॉग्बा ऐसे खड़े होकर देख रहा है, अच्छा अभी गोल मारेगा, चलो देखते हैं यार, हैरी केन है यार। अरे अगर तूने एक और चीज देखी होगी, जो अमेजोन की वेब सीरीज थी ना, उसमें पहले ही एपिसोड में शायद मोरिनो ने बोल दिया था कि मेरे पास जो यूनाइटेड की टीम थी ना, उससे तुम लोग 10,000 गुना अच्छे हो। उसने शो कर दिया भाई, क्या ही उसने यूनाइटेड के साथ आज खेला है, तो मतलब फाड़ कर रख दिया यूनाइटेड को, सच बताऊं तो लिटरली उसने फाड़ कर रख दिया। अरे वो बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, एंड मोरिनियो शोड दैट। मतलब ही न्यू कि क्या करना है और यूनाइटेड को कैसे फोड़ना है। इवन आफ्टर कंसीडिंग द गोल इन द फर्स्ट मिनट, वो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, अगर हम अपने गेम प्लान से खेलेंगे वी विल विन, बिकॉज उन्हें पता था क्या करना है। हम्म मोरिनियो का भाई टैक्टिक्स तो है ही अच्छे, क्या मैं तो बोले। वही वही मैं बस वही बोल रहा हूँ, अगर आगे वाले मैचेस में हर एक टीम जो यूनाइटेड के खिलाफ खेलने वाली है, अगर उसने ये टॉटनहम वर्सेस यूनाइटेड का मैच देखा होगा, और वो बस कुछ प्रिपरेशन ना करें, कुछ भी नहीं, वो बस वो मैच देख के आ जाए, वो हर मैच यूनाइटेड हारने वाला है। क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, उनको उनको पता चल गया है कि ये मैगवायर से, तो मैगवायर अपने ही प्लेयरों को डिफेंड करता है, वो हमारे प्लेयरों को थोड़ी करेगा, वो अपनों को ही में लगा रहेगा। और लूक शॉ पता ही है, वो तो दिखने नहीं वाला। मेरे को तो पूरे मैच में, मुझे सच में, मुझे सॉन और वैन बिसाका में, वैन बिसाका ने कितने बड़े बड़े प्लेयरों को अपनी जेब में डाला हुआ है यार। उसने माने को गोल नहीं मारने दिया, और फिर उसके बाद उसने शायद यार रहीम स्टर्लिंग को तो कैसे उसने, क्या ही उसके सामने उसने डिफेंस करता था रहीम वो स्टर्लिंग को। तो अपना यार पपी बना लिया था भाई हाँ उस दिन। हाँ यार, उसको वो पास नहीं दे पाता था कहीं वो। ऐसे ऐसे प्लेयर्स को, और सॉन के सामने, सच बात, सॉन फॉर्म में,
मुझे तो लगा भी नहीं था स्टार्ट करेगा, मैं तो खुश था कि ह्यूमिंग सॉन्ग नहीं खेल रहा है, लेकिन वो आखिरी में पता नहीं कहाँ से आ गया ये यार। और मैं आके वाट लगा दिया। वाट लगा दिया। अच्छा मैं एक और चीज तेरे को बताऊंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं हमारे कोचेस और सबको देख रहा था, जैसे अभी मैनेजर हमारे ओले हैं, ये खुद तो एक अटैकिंग प्लेयर थे। माइक फेलिन भी जब साथ में थे तो ही यूज्ड टू बी अ टैक्टिशियन। ओके, माइकल कैरिक है और एक और हमारे पास माइकल है, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये जितने भी हमारे पास कोच हैं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तेरे को सच में पता है कि हमारे जो भी कोच हैं उसमें से कोई एक डिफेंसिव कोच नहीं है। हमारे पास डिफेंस डिफेंस के लिए कोच ही नहीं है। और मैं एक दिन के लिए यूनाइटेड ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे ये डिफेंडर करते क्या है। जब, क्योंकि कोच तो है नहीं इनके पास डिफेंस का, ये करते क्या है वहां पे। टीम ट्रेनिंग होती है उस टाइम साथ में रहते हैं, उसके बाद अटैकर्स वगैरह साथ में, और ये लोग पीछे बैठ के मार फूकते हैं। ये माल फूकते, सही बात है। क्योंकि जिस तरीके से वो मैच में आकर के, मुझे लगता है मैगवायर बोलता देख यहाँ से ऐसे हैरी मैगवायर आएगा, यहाँ से ह्यूमिन सॉन्ग, ठीक है, और लमेला हैरी यहाँ से, केन। हाँ सॉरी, हैरी केन और हुमिंग सॉन्ग आएगा। बेली तू उसको देखना, वैन बिसाका तू उसको देखना, लूक शॉ तू मेरे साथ रहना। तू मुझे संभालना। लेकिन यार सही में यार पूछना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारे पास सच में, अगर आप लोग भी जो देख रहे हो, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करना नीचे। हमारे पास सच में नहीं है प्लेयर, हमारे पास लिटरली, हम सॉरी प्लेयर मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास सच में डिफेंसिव कोच नहीं है, कोई भी नहीं है उसमें से। और मुझे सच में, मैं रोज अपने मन में सोचता था हर मैच देखने के बाद कि हम लोग इतना डिफेंसिवली बोल रहे हैं, तो हमारे पास कोई कोच होगा ना जिसको जाके ओले बोलता होगा कि ये सुनो, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो इस पे, ये चूतिया लोग इतने गोल खा रहे हैं। और अभी कुछ नहीं हो रहा, किसको जाके बोले, क्या वो ही तो बोल है। सकते हैं। अपने में सबसे डिफेंसिव माइंडेड आई गेस कैरिक ही होगा, क्या ही जो कहूंगा। लाइक वो, और वो हाँ खुद वो थोड़ा, मिडफील्डर है। हाँ सीएम ही खेल रहा है ना थोड़ा। तभी मैटिच को देख लेगा क्या खेल रहा है भाई, मतलब यूनाइटेड में से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से मैटिच ही दे रहा है, इतना एज होने के बाद। और अब अगर एज वाली की बात करें तो अब अगला भैया कवानी ही देगा। कवानी देगा, सही क्योंकि बात है। कवानी एक्सपीरियंस भैया, बंदे के पास है। कवानी भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, देखिए हमें वो आपकी भाषा बोलनी नहीं आती, नेटिव लैंग्वेज, लेकिन आप हिंदी को समझ लीजिए और भगवान के लिए 30 गोल मार दीजिएगा इस सीजन। आपसे बहुत ज़्लाटन बहुत का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हाँ भाई, जलाडन का आप, अरे जलाडन आपके सामने कुछ नहीं है सर, आप मारिए 30 गोल प्लीज सर। अरे एक और बात मैं बताता हूँ तेरे को। हम्म। ये कवानी और ये सब तो ठीक है, तो पता हमारा प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था इस साल, सॉरी इस महीने? वान माचा, माचा जी। माटा। और माटा, माटा देखो पता, मैच में सब में भी नहीं आता प्रीमियर लीग में भाई वो। अरे वो बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, एंड मोरिन्यो शोड दैट। मतलब ही न्यू कि क्या करना है और यूनाइटेड को कैसे फोड़ना है। इवन आफ्टर कंसीडिंग द गोल इन द फर्स्ट मिनट, वो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, अगर हम अपने गेम प्लान से खेलेंगे विल विन, बिकॉज उन्हें पता था क्या करना है। और हम्म। मोरिन्यो का भाई टैक्टिक्स तो है ही अच्छे, क्या मैं तो बोले। वही वही मैं बस वही बोल रहा हूँ, अगर आगने वाले मैचेस में हर एक टीम जो यूनाइटेड के खिलाफ खेलने वाली है, अगर उसने ये टॉटनहम वर्सेस यूनाइटेड का मैच देखा होगा और वो बस कुछ प्रिपरेशन ना करें, कुछ भी नहीं, वो बस वो मैच देख के आ जाए, वो हर मैच यूनाइटेड हारने वाला है। क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, उनको उनको पता चल गया है कि ये मैगवायर से, तो मैगवायर अपने ही प्लेयरों को डिफेंड करता है, वो हमारे प्लेयरों को थोड़ी करेगा, वो अपनों को ही में लगा रहेगा। और लूक शॉ पता ही है, वो तो दिखने नहीं वाला। मेरे को तो पूरे मैच में, मुझे सच में, मुझे सॉन और वैन बिसाका में, वैन बिसाका ने कितने बड़े बड़े प्लेयरों को अपनी जेब में डाला हुआ है यार। उसने माने को गोल नहीं मारने दिया, और फिर उसके बाद उसने शायद यार रहीम स्टर्लिंग को तो कैसे उसने, क्या ही उसके सामने उसने डिफेंस करता था रहीम वो स्टर्लिंग को। तो अपना यार पपी बना लिया था भाई हाँ उस दिन। हाँ यार, उसको वो पास नहीं दे पाता था कहीं वो। ऐसे ऐसे प्लेयर्स को, और सॉन के सामने, सच बात, सॉन फॉर्म में,
मुझे तो लगा भी नहीं था स्टार्ट करेगा, मैं तो खुश था कि ह्यूमिंग सॉन्ग नहीं खेल रहा है, लेकिन वो आखिरी में पता नहीं कहाँ से आ गया ये यार। और मैं आके वाट लगा दिया। वाट लगा दिया। अच्छा मैं एक और चीज तेरे को बताऊंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं हमारे कोचेस और सबको देख रहा था, जैसे अभी मैनेजर हमारे ओले हैं, ये खुद तो एक अटैकिंग प्लेयर थे। माइक फेलिन भी जब साथ में थे तो ही यूज्ड टू बी अ टैक्टिशियन। ओके, माइकल कैरिक है और एक और हमारे पास माइकल है, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये जितने भी हमारे पास कोच हैं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तेरे को सच में पता है कि हमारे जो भी कोच हैं उसमें से कोई एक डिफेंसिव कोच नहीं है। हमारे पास डिफेंस डिफेंस के लिए कोच ही नहीं है। और मैं एक दिन के लिए यूनाइटेड ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे ये डिफेंडर करते क्या है। जब, क्योंकि कोच तो है नहीं इनके पास डिफेंस का, ये करते क्या है वहां पे। टीम ट्रेनिंग होती है उस टाइम साथ में रहते हैं, उसके बाद अटैकर्स वगैरह साथ में, और ये लोग पीछे बैठ के माल फूकते हैं। ये माल फूकते, सही बात है। क्योंकि जिस तरीके से वो मैच में आकर के, मुझे लगता है मैगवायर बोलता देख यहाँ से ऐसे हैरी मैगवायर आएगा, यहाँ से ह्यूमिन सॉन्ग, ठीक है, और लमेला हैरी यहाँ। केन। हाँ सॉरी, हैरी केन और हुमिंग सॉन्ग आएगा। बेली तू उसको देखना, वेन बिसाका तू उसको देखना, लूक शॉ तू मेरे साथ रहना। तू मुझे संभालना। लेकिन यार सही में यार पूछना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारे पास सच में, अगर आप लोग भी जो देख रहे हो, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करना नीचे। हमारे पास सच में नहीं है प्लेयर, हमारे पास लिटरली, सॉरी प्लेयर में बोल रहा हूँ, हमारे पास सच में डिफेंसिव कोच नहीं है, कोई भी नहीं है उसमें से। और मुझे सच में, मैं रोज अपने मन में सोचता था हर मैच देखने के बाद कि हम लोग इतना डिफेंसिवली बोल रहे हैं, तो हमारे पास कोई कोच होगा ना जिसको जाके ओले बोलता होगा कि ये सुनो तुम लोग थोड़ा ध्यान दो इस पे, ये चूतिया लोग इतने गोल खा रहे हैं। और अभी कुछ नहीं हो रहा, किसको जाके बोले, क्या वो ही तो बोल है। सकते हैं। अपने में सबसे डिफेंसिव माइंडेड आई गेस कैरिक ही होगा, क्या ही जो होगा। लाइक वो, वो हाँ खुद वो थोड़ा, मिडफील्डर है। हाँ सीएम ही खेल रहा है ना थोड़ा। तभी मैटिच को देख लेगा क्या खेल रहा है भाई, मतलब यूनाइटेड में से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से मैटिच ही दे रहा है, इतना एज होने के बाद। और अब अगर एज वाली की बात करें तो अब अगला भैया कवानी ही देगा। कवानी देगा, सही क्योंकि बात है। कवानी एक्सपीरियंस भैया, बंदे के पास है। कवानी भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, देखिए हमें वो आपकी भाषा बोलनी नहीं आती, नेटिव लैंग्वेज, लेकिन आप हिंदी को समझ लीजिए और भगवान के लिए 30 गोल मार दीजिएगा इस सीजन। आपसे बहुत ज़्लाटन बहुत, का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हाँ भाई जलाडन का आप, अरे जलाडन आपके सामने कुछ नहीं है सर, आप मारिए 30 गोल प्लीज सर। अरे एक और बात मैं बताता हूँ तेरे को। हम्म। ये कवानी और ये सब तो ठीक है, तो पता हमारा प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था इस साल, सॉरी इस महीने? वान माचा, माचा जी। माटा। और माटा, माटा देखो पता, मैच में सब में भी नहीं आता प्रीमियर लीग में भाई वो।